नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साल 2025 का फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से विशेष राशि परिवर्तन होंगे और इन राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूर्य का होगा राशि परिवर्तन। 12 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति भी 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं। जो अभी वृषभ राशि यानी कि आप ही की राशि में वक्री चल रहे थे, अब मार्गी अवस्था में रहेंगे और अपने शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। शुक्र पूरे माह मीन राशि में यानी कि आपके लगन के स्वामी उच्च हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है, एक कमी है और एक होगी परेशानी। तो वीडियो के अंत में बताऊंगी एक ऐसा रामबाण उपाय जो फरवरी के महीने में आप अगर लगातार करेंगे तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वृषभ राशि वालों की सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं हेल्थ के बारे में, क्योंकि कहा जाता है ना कि जिसकी निरोगी काया उसकी 100 करोड़ की माया। तो आप लोगों के लगन में देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी स्थिति में है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस माह में आपके राशि के स्वामी उच्च के होकर विराजमान होंगे मीन राशि में 11वें भाव में। तो हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां आ रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ जिन लोगों को यूरिनल इन्फेक्शन या वाटर से इन्फेक्शन चल रहे थे उन लोगों को इस माह में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी पहले थोड़ा कम चल रहा था तो कॉन्फिडेंस लेवल में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। यहाँ पर मंगल वक्री स्थिति में आए हैं। कहते हैं जब भी ग्रह वक्री स्थिति में होता है तो 3 गुना फल देने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। दूसरे भाव में जब यहाँ पर मंगल विराजमान होंगे वाणी को थोड़ा सा कटु बनाएंगे। शब्दों का प्रयोग आपका घातवादी हो सकता है। आपके शब्दों से लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं जिन लोगों को थायराइड की गले की प्रॉब्लम है उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस माह में आप लोगों की अगर हम बात करें सुख भाव की यानी कि आपके 4th हाउस की, तो 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य देव शुरुआत में रहेंगे आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में, यानी कि सुख के स्थान का स्वामी 12 तारीख तक भाग्य के भाव में रहेगा। भाग्य पूर्ण साथ देगा और साथ ही साथ नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। अब नई चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि ऐश्वर्य के मालिक, वाहन, मकान इत्यादि इस समय मिल सकता है। माता का प्रेम आपको प्राप्त होगा। वहीं अगर मैं एक बात आपसे कहूं कि दोस्तों इस समय में आपको आपके फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 12 तारीख के बाद में दशम भाव में शनि, सूर्य और माह के शुरुआत में होंगे चंद्रमा एक साथ। फादर को थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपस में मन मुटाव हो सकता है। शमी के पौधे की पूजा आप अवश्य करें अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। आपके 5th लॉर्ड हैं, 5th हाउस के में आपके केतु विराजमान है। कहीं ना कहीं इस समय में आपस में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, थोड़ी सी परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग इस माह में आपकी दिखाई देती है। लेकिन ये माह तो माना जाता ही है ना लव रिलेशनशिप का। फेब्रुअरी मंथ तो बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड आने वाले हैं जिसमें कभी आप रोज देकर, कभी आप टैडी देकर, कभी आप चॉकलेट देकर अपने पार्टनर को बड़े अच्छे से मना सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र का उपाय अवश्य करें। इस समय में आप लोगों को शुक्र और बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। शुक्र उच्च के हैं लेकिन राहु से पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। किस चीज को लेकर? किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्रेंस को लेकर आपके मन में कुछ ख्याल आ सकते हैं। तो जीवन साथी के या आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास बनाए रखें। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सप्तम के स्वामी जो भी नीच की अवस्था में चल रहे थे, अब यहाँ से रिलेशनशिप अच्छे होंगे, पार्टनर के साथ बनेगी भी। और पार्टनर जो आपकी बातों को सुन नहीं रहा था, बार बार चीख के पड़ रहा था, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे थे,
उन सब से अब थोड़ी सी राहत आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अब अगली बात करते हैं आप लोगों के भाग्य के बारे में। माह की शुरुआत में रहेगा बुध आदित्य योग आपकी कुंडली के नवम भाव में। अगर हम बात करें तो फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस के अंदर, ये आपके लिए शुभ संकेत है। इस समय में आपका भाग्य उदय हो सकता है, रुके हुए काम हो सकते हैं। खास तौर से जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट से जुड़े हुए टेंडर इत्यादि का काम करते हैं, उन लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत के 12-13 दिन जो है वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जैसे ही सूर्य देव एंट्री करेंगे और शनि देव के साथ में कहा जाएगा कि आपके फोर्थ लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड का एक समागम होगा। मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। अगर फादर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपसी मन मुटाव हो सकता है। बीच में आपको एक बहुत अच्छा मेंटेन करके रखना है, गैप को मेंटेन करना है, एक दूसरे की बातों को सुनना और समझना पड़ेगा। कपड़े से जुड़े हुए व्यापारी, माइंस का काम जो करते हैं, पेट्रोलियम का काम जो करते हैं, सिक्योरिटी का बिजनेस करते हैं या फिर किसी प्रकार की हॉस्पिटैलिटी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये माह जो रहेगा वो अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको आपके सीनियर से किसी भी प्रकार के वाद विवाद और बहस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पैसा इस समय आपका स्टक हो सकता है माह की शुरुआत में थोड़ा मेंटल प्रेशर आपके काम को लेकर बढ़ जाए, आपको थोड़ी सी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं विशेष रूप से जिसके बारे में हम कह रहे थे कि आपके लगन लॉर्ड शुक्र होंगे उच्च के, लेकिन यहाँ पर राहु का साथ होना कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति के भाव में राहु और शुक्र की ये युति आपको मिस गाइड कर सकती है। इस समय में देखा जाए तो शुक्र तो उच्च के हैं लेकिन साथ में राहु विराजमान हो गए हैं, तो मिस गाइड होकर किसी भी ऐसी प्रवृत्ति में, ऐसे काम में ना पड़े जिसमें आपको क्षणिक सुख यानी कि एक छोटे से आपको अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत कुछ दांव पर नहीं लगाना है। अपनी प्रेस्टीज का ध्यान रखिएगा। किसी की बातों में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी के ऊपर आंख बंद करके पैसों के मामले में विशेषकर ट्रस्ट नहीं करना है। ओवरऑल इस माह में चीजें मिली जुली रहने वाली हैं। अब नोट कर लीजिए उपाय। इस माह में आपको राहु का एक उपाय अवश्य करना है। करना क्या है, आप लोगों को इस माह में जितना अधिक हो सके आपने भैरव मंदिर जाकर भगवान भैरव के दर्शन अवश्य करने हैं। किसी भी प्रकार का आप उनको मीठे का भोग लगा सकते हैं और बाद में छोटे बच्चों में कुछ मिठाई, कुछ टॉफी, कुछ स्वीट्स आपको अवश्य बांटने हैं। ये करने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप मिसगाइड भी नहीं होंगे और साथ ही साथ लक्ष्मी और वैभव आपका साथ देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें कुछ कमी लगी, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। अपनी कुंडली दिखाने के लिए या फिर ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।